माशाल्लाह इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं और अल्लाह इनका भला करे। पैक के चेयरमैन मियाँ मोहम्मद आजम साहब ये तशरीफ़ फरमा है और इधर साहब कैसर साहब, अहमद साहब। तो अभी मियाँ साहब से पूछते हैं कि हमारे रास्ते में कि कौन कौन सा इलाका आएगा और किस जगह हमने नाश्ता करना है और किस जगह चाय पीनी है और किस जगह खाना होगा दोपहर का, फिर रात को वो शुगल कैसा लगेगा। तो इस वक्त हम जो खड़े हैं लाहौर से इंडिया की तरफ जो रोड है उस पे खड़े हैं खिलाफी स्टेडियम के बाहर। जी मियाँ आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, माशाल्लाह जी हमेशा की तरह कोई ना कोई हमने प्रोग्राम देना होता है। आज हम करने जा रहे हैं गंडा सिंह बॉर्डर पे नाइट कैंपिंग, जिसका आएगा बहुत मज़ा साथियों को। इस वक्त हम खिलाफी स्टेडियम के बाहर हैं। अब हम निकलेंगे कसूर के मशहूर वाइट चने अल मक्का वाइट चने नाश्ता करेंगे। फिर हमारे जो चैप्टर हेड हैं कसूर के आज़म साहब, फिर उनके पास चाय पियेंगे। उसके बाद बाबा बुल्ले शाह सरकार हाज़री होगी, कमाल चिश्ती सरकार हाज़री होगी। जंगल की सैर करते हुए गंडा सिंह की तरफ जाते हुए हम 3 बजे लंच करेंगे। एक बड़ी मशहूर दाल है गंडा सिंह की, मुर्ग दाल बड़ी कमाल की, वो करेंगे। उसके बाद गंडा सिंह देख के फिर हमने रेस्ट हाउस हायर किया हुआ है, तो बहुत अच्छा डेरा है, शेड है, जंगल के अंदर है। फिर जंगल में मंगल होगा, वहाँ पे फिर हम बॉन फायर करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, जो भी प्रोग्राम बनते हैं इंशाल्लाह बेहतरीन दिन गुजरेगा। तो एक सियाहों के लिए ईद होती है। हमारे जितने भी लोग होंगे आपसे उम्मीद है को लाजमी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आपके अंदर ये तजस्सुस पैदा होगा कि काश हम भी इस इवेंट में शामिल होते और इस रौनक को दुबाला करते, खुशियों को परवान चढ़ाते, नए नए दोस्तों से मिलके और अपनी ज़िंदगी के ये हसीन लम्हात, हसीन चेहरों के साथ शेयर करते हैं। ये वाला है खिलाफी स्टेडियम, इस तरफ ये अब्दुल हफीज़ कारदार रोड, फिरोजपुर रोड, पंजाबी दे विच कह लो कि चढ़ते पंजाब दे विच शहर है फिरोजपुर। ये वही रोड है जो फिरोजपुर की तरफ जाता है और पाकिस्तान में अभी तक इसका नाम फिरोजपुर रोड ही है। ये सामने मेरे इस तरफ लिखा है शादरा, आगे कुतबा चौक, फिर इचरा, फिर आगे पंजाब यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही खूबसूरत रोड और लोकेशन ज़बरदस्त। और फिर इस तरफ आगे जो है ना ये फिरोजपुर रोड इंडिया की तरफ जाते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं कसूर सिटी में। कसूर सिटी बाबा बुल्ले शाह का शहर, चौक उस्मान गनी, नबी पाक सल्लम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके नाम से चौक मंसूबा है। हमारे बाइकर जो है ना वो साथी आगे ये खड़े हैं, कुछ शहर में हैं। और अब हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाश्ता और साथ साथ दिखाते हैं आपको शहर। उनको कसर भी कहा जाता है। कसरत अरबी लफ्ज़ कसर से, जिसका मतलब है महल्लात या किले। पाकिस्तानी सूबा पंजाब में लाहौर के जुनूब में एक शहर है। ये 17वीं सदी ईस्वी के सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह की तदफीन के लिए भी जाना जाता है। इसके मशरक में हमसाया मुल्क भारत के साथ सरहद बहुत दूर तक है और मगरब में ये शहर ब्यास और सतलुज के हिंदू अफसाना नगारों का दावा है कि कसूर की बुनियाद हिंदू देवता राम और सीता के बेटे रामायण के शहजादा कशा ने रखी थी और इसका नाम इसके लिए कसूर रखा गया। इस अकीदे के मुताबिक इस शहर का नाम काशावर इसके पड़ोसी शहर लाहौर के साथ मिलकर रखा गया। तारीखी रिकॉर्ड इस शहर की एक कदीम बुनियाद को मुस्तरद करते हैं और इसकी तारीख 1525 है, जब ये एक किला बंद बस्ती के तौर पर पाया गया था। कसूर का इलाका वादी सिंध की तहजीब के दौरान जंगलात के साथ एक ज़रई खिता था। कसूर के इलाके पर मौर्य खानदान, हिंद, यूनानी सल्तनत, कुषाण सल्तनत, गुप्ता सल्तनत, सफ़ेद हन्नू, कुषाणों, बैतलाइश और काबल शाही सल्तनतों ने मुख्तलिफ तरीके से
हुकूमत की। इस खित्ते के बारे में कहा जाता है कि ये 633 ईस्वी में चीनी यात्री जियाओन ज़ैंग ने इसका दौरा किया था। अलेक्जेंडर अपने दौरे के बारे में लिखते हैं कि इस जगह को कब्रों मसाजिद से भरा हुआ और खंडरात से ढका हुआ पाया। अगर इस कसूर में इस्लाम की बात की जाए तो कसूर में इस्लाम की इब्तिदा 1005 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने गजनवी खानदान के तहत इलाके पर कब्जा किया। इसकी वजह से शुमाली पंजाब के इलाके में इस्लाम का तारफ हुआ। फतेह होने के बाद ये शहर बाद में सल्तनत दिल्ली और मुगलों के ज़ेर तसल्लुत चला गया। बाज़ तारीखन कहते हैं कि कसूर को काबल से तल्लुक़ रखने वाले पश्तूनों के एक खेशकी कबीला था, उसने इसको शहर के तौर पर कायम किया था, जो बाबर के दौरे हुकूमत में 1525 में अफगानिस्तान से हिजरत करके इस इलाके में आए थे। ये शहर तकरीबन 12 किला बंद बस्तियों के मजमूए के तौर पर तमीर किया गया था, जिसे कोट के नाम से जाना जाता था, जो कि एक काबिल ज़िक्र यहाँ एक कस्बा था जिसके 12 मोहल्ले थे, मुगल बादशाह अकबर के हुक्म से जो तमीर किए गए थे। मुख्तलिफ पश्तून खानदानों के सरबराहान के नाम पर रखे गए। इनमें से कुछ किलों को वक़्त के साथ साथ शदीद नुकसान पहुंचा। मुगलों के दौर हुकूमत में शहर ने बहुत ज़्यादा तरक्की। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद कसूर का खित्ता ताकत के खला में पड़ गया। उसके बाद कसूर पर दुरानी सल्तनत के अहमद शाह दुरानी ने कब्जा कर लिया। अहमद शाह दुरानी का दौर ख़त्म हुआ तो सिखों ने 1747 में जस्सा सिंह आलोवालिया के मतहत शहर पर कब्जा कर लिया और फिर 1763 में दुरानी के अफगानिस्तान मुंतकिल होने के बाद रणजीत सिंह के मतहत सिख ने कसूर की जंग में 1807 में शहर पर कब्जा कर लिया था। पहली एंग्लो सिख जंग के दौरान 10 फरवरी 1846 को कंपनी फोर्सेस ने शहर पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद हालात बदले, बरतानवी दौर हुकूमत आया तो उन्होंने यहाँ पर आबपाशी के लिए बहुत सारी नहरें निकाली जो जिला कसूर के बड़े इलाके को शराब करती थी। फिर हालात ने करवट ली। 1908 में गोश्त की फरोख्त के मामले पर सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फिरका वाराना फसादात फूट पड़े, जिसके नतीजे में जिसमें शहर और शहर में बसने वाले लोग, रेलवे स्टेशन और दीगर खूबसूरत इलाकों की तबाही हुई। इस फसादात के जवाब में 16 अप्रैल 1919 को मार्शल लगा दिए गए। उसके बाद बरतानिया चला गया। पाकिस्तान की पार्टीशन हुई 1947 में। क़याम पाकिस्तान के बाद अक़लीती हिंदू और सिख भारत हिजरत कर गए। दुख, दर्द, मोहब्बतें साथ साथ हिंदू और सिख भी लेकर गए और फिर इंडिया से हिजरत करके आने वाले मुसलमान भी कुछ खुशियां लेके आए। खुशियों के साथ साथ अपने बुजुर्गों के, अपनी माओ बहनों के, बेटों के लाशें भी साथ लेकर आए। कुछ इस कसूर शहर में आबाद हैं। राइड पैर चने मक्खन के साथ बेहतरीन खाना वाइट चने यहाँ के मशहूर हैं कसूर के। बिलाल साहब हमें क़यादत कर रहे हैं, बाकी साथी भी वाइट चने आ गए कसूर में। नाश्ता, कसूर का नाश्ता ये है वाइट चने और मक्खन, साथ रायता और इसके साथ है नान। इस तरह कैसर भाई और इधर डॉक्टर, इधर हाफिज आजम साहब और इधर मियाँ आजम साहब गड्डी और इधर बाकी सब। अभी हमने नाश्ता कर लिया है तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने। साथी हैं कसूर के, उन्होंने चाय की दावत दी, वो कहने लगे कि चाय मेरे साथ पिए। तब हम वहाँ चाय पिएंगे और साथ साथ आपको कसूर शहर का विज़िट कराएंगे। उसके साथ साथ आपको पीर बुल्ले शाह का कलाम भी सुनाएंगे। शहर देखें, पीर बुल्ले शाह का कलाम भी सुनें। शुक्रिया। बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने ता उठ के कोई खुश शुहंदा
ਬੜੇ ਸੁੱਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਤੇ ਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਡਿਠਾ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਘਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਤੋਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੜੀਏ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣਦਾ, ਬੜੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਮਸਜਿਦ ਆਖਰ ਏ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਏ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਘਸਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੋਮਨ ਦਾ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਝਾਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਜੱਗ ਛੱਡਣਾ ਉੜਕ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ, ਤੇ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਰਵਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਸੂਰਮੰਦ ਜੋ ਨਸਲ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਦਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸੁਣ ਤੇਰੀ, ਰੂਹ ਕੋ ਜ਼ਾਲਮਾ ਇੰਜ ਵਟਾ ਲਿਆਈ। ਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਗਲ ਛੁਰੀ ਤੇ ਆਜਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲਦਾ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ਕੀਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆਈ। ਕਸੂਰਮੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਾ ਲਿਆਈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਕਚਮੀਆਂ। ਮੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਚ ਮੀਆਂ। ਦਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਮੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਤੇਰੀ, ਕਸੂਰਮੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਬੋਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਲਾ ਫਿਰੇ ਤੂੰ ਆ ਬੇਵਾਰਸ ਵਾਂਗ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਫੋਲਣਾ ਏ। ਭਲਾ ਬੁਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਟੋਲਣਾ ਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਬਾਝੋਂ ਕਲਬ ਜੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਕਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਦਿਲ ਤੇ ਚ, ਰੱਬ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਖਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਜਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬਨ ਮੂਮਨ ਨਾ ਬਨ ਕਾਫਰ, ਨਾ ਪੰਡਤ ਤੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਾਵਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਹਾਵਨ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਾ ਕੇ ਭੁੱਲੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਊਠ ਮਰ ਜਾਣ ਪਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਝੁੱਲੀ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੁੱਲੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ जाने मान। टोपल साहब हैं, ये जब माशाल्लाह इनका YouTube चैनल है और बहुत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं और अल्लाह इनका भला करे। ये भट्ट साहब हैं, चिट्टे से रंग है इनका, अपनी मशूक टैप है। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਨੇ। बट्टा की जोड़ी जी, बट्टा की जोड़ी ये खूबसूरत तरीन आदमी है और आज मुलाकात हो रही है।
امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.